बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूँ खालिद पुरे चौधरी। ख़बर शामिल करते हैं। स्कॉटलैंड के शहर ग्लासगो में खजीना शेर व अदब के ज़ेर एहतमाम ग्लासगो कौंसलेट में मरूफ शायर आसम मंजूर दानिश की किताब नदी के उस पार की तकरीब रूनमाई मुनक्कद की गई। मेहमान ख़ुसूसी कौंसल जनरल राना समरजवेद थे। स्कॉटलैंड के मरूफ शोरा व समाजी व सियासी शख्सियात, जिनमें साबिक़ कौंसलर शाद फ़रूक, अबाडीन से ज़फ़र इकबाल, मैनचेस्टर से नगमाना कमल शेख, एडनबरा से मरूफ शायर ताहिर बशीर, कश्मीर इस्पात अब्दुल मजीद चौधरी, फरह मलिक, सफदर जाफरी समेत मुख्तलिफ लोगों ने शिरकत की। कौंसल जनरल ऑफ स्कॉटलैंड राना समरजवेद ने खसूसी खिताब किया। इस मौका पर आसम मंजूर दानिश को फूल पेश किए गए और इनकी किताब नदी के उस पार की तकरीब रूनमाई की गई। SK न्यूज़ के नुमाइंदे असमान स्टार की ये रिपोर्ट देखते हैं। बेगम दी अखियां नहीं हुंदियां, बेगम दे डेले हुंदे आ। जिद्दां पहाड़ दी चोटी उत्ते फिरदे दो लेले हुंदे आ। बड़ा है नहीं दो लेले का मतलब मैंने ये तशरीह दी है कि जिस तरह पहाड़ की चोटी पे वो लेला नहीं होता, उसकी नजर पूरे डॉन की तरह होती है हर तरफ। ये उसके लिए कान उन्हां दे खड़े कान उन्हां दे इदां खड़े हुंदे जिद्दां पक्के हुंदे दो केले हुंदे आ। रौला पौणिया है जिद्दां उड़ान हुंदी आ थंडर 17 दी। रौला पाउणियां इदां जिद्दां उड़ान हुंदी आ थंडर 17 दी। बुलाउंदियां सानू इदां जिद्दां कढ़ाई विच पकदे करेले हुंदे आ। मुझे तेरी आंखों में सारी कायनात नजर आती है, मुझे खुद पे कुदरत की बहुत अनायत नजर आती है। जी चाहता है यूं ही तकता रहूं तेरी आंखों की खामोशी को, मुझे तेरी आंखों में बड़ी हकायत नजर आती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आप तमाम अहबाब का बहुत बहुत शुक्रिया। आपने यहाँ पे तशरीफ़ ला के साबित किया कि हम जो है हिम्मत बढ़ाते हैं अपने नए शायरों की। मेरी यूँ खुशफहमियों से मुलाकात नहीं होती, जी ना सकते थे एक पल भी कभी जिनके बिना, अब इनसे हमारी बरसों मुलाकात नहीं होती। नींद गई मेरा चैन गया, मेरी नींद गई मेरा चैन गया, मेरा नाम गया बेदाम गया। मेरी नींद गई मेरा चैन गया, मेरा नाम गया बेदाम गया। मैं हंस के सब कुछ सह भी गई कि जो भी गया तेरे नाम गया। बहुत बहुत शुक्रिया जी खालिद परवेज साहब का तालियों से इस्तकबाल। आप अवार्ड कोई जो कौंसलर की तरफ से अवार्ड है, एक बड़ा इसके ऊपर ये मेंशन होगी, कौंसलर ने उनकी खिदमत के ये अवार्ड दिया, ये उनकी ऑनर होगी। दूसरा वो अभी डेरा में वो रखा जिसका और भी अवार्ड रखे हुए हैं, ऐसा अवार्ड भी हो जिसके ऊपर कौंसलर की तरफ से अवार्ड हो, तो ये कि इज्जत अफजाई भी है। और इन फ्यूचर में मैं चाहता हूँ कि प्लीज़ आप ऐसा कुछ करें कि जो है प्रिंसेस बना दिया है, जो अदबी डेरा के नाम से। ये स्कॉटलैंड का पहला, इससे पहले स्कॉटलैंड काफ़ी अदबी तंजीमें हैं, किसी का अपना ऐसा जो है प्रिंसेस नहीं है जिसमें बाकायदा 40-50 लोगों की। और इम्तियाज़ शेख साहब जो कि सरपरस्त हैं इस तंजीम के, वो भी तशरीफ़ लाए और इनको इज्जत दी और इनकी पजीराई की। और तो हमने दो चार कहे, हम पर दुख का पर्वत टूटा, तो हमने दो चार कहे, उस पे बला क्या गुजरी होगी जिसने शेर हजार हूँ कि इस नहर दा पुल कोई ना, इस नहर दा पुल कोई ना, वे मुंडिया सियालकोटिया, साडे प्यार दा मुल कोई ना, वे मुंडिया सियालकोटिया। मेरा अपना शौहर है। और अर्ज करती हूँ कि जिंदगी की भी क्या कहानी है, जिंदगी की भी क्या कहानी है, कहते कहते ही बीत जानी है। और हार माने क्यों दर्द हिजरत का, क्या तेरे गम ने हार मानी है। और काश जख्मे जिगर कभी ना भरे, ये तेरी आखिरी निशानी है। बसा रखा था तेरे पैकर को ही नैनों में छुपा रखा था। मैंने पत्थर की फसीलें भी बना ली लेकिन, मैंने पत्थर की फसीलें भी बना ली लेकिन, एक दरवाजा मगर दिल में खुला रखा था। तेरे आने की खबर थी न कोई थी उम्मीद, तेरे आने की खबर थी न कोई थी उम्मीद, फिर भी दरवाजे पे एक फूल सजा रखे। मेरे वर्गे सारे ने टुर गए कितने अच्छे लोग, और नचन वाले वेखन लई वेखन वाले नचे लोग।
मेरा गम जे मेरा ही सी, मैं रोया क्यों हंसे लोग। ते और कोई तारफ के मोहताज नहीं है, थोड़े से अरसे में उन्होंने कम्युनिटी में अपनी जगह बना ली है। ये सब उनका हार्ड वर्क है। जैसे खालिद भाई ने बताया कि एबरडीन हो, एडनबरा हो, जो भी बुलाएं तो टाइम पे पहुंचते हैं। दोस्तों, आप भी मुबारकबाद के मुस्तहक हैं कि जैसा ताहर भाई ने बोला कि मेरा ख्याल है ये अदब के लिहाज से प्रोग्राम तो काफ़ी हुए हैं, लेकिन ये पहला जो किताब की रोनुमाई प्यारे भाई शाहरुख साहब को पिछले 20-22 साल से मेरा तल्लुक है। शाहरुख साहब को उस वक्त से जानता हूँ जब यहाँ पर पाकिस्तान से स्टूडेंट्स आते थे, तो ये अरेंज करते थे 60-70 पीपल आते, ये बड़ा इनको फिक्र होता कि यार वो ट्रेन पे आ रहे हैं, आप होटल पे अरेंज करना, फिर बड़ी बड़ी इवेंट इन्होंने करवाए और कम्युनिटी को बड़ा टाइम दिया। तो आज भी आप 10 साल कौंसलर भी रहे मदरल में, और कम्युनिटी के उनकी काफ़ी खिदमात हैं शाहरुख साहब। आप लोगों का भी तहे दिल से मशहूर हूँ कि आप अपने मसरूफियात से वक्त निकाल कर, यानी कि कीमती वक्त निकाल कर तशरीफ़ लाए और इस महफिल को आपने दोबाला किया। और इसके साथ साथ में अपने कौंसल जनरल साहब राना समर जावेद साहब को और उनकी पूरी टीम का भी शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों ने इस वेन्यू को हमें मुहैया किया और ये आज की शाम थी, इससे सारे लोग मुस्तफीद हो सके। हमारी ओवरसीज पाकिस्तानी कम्युनिटी जो है बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही है। अभी ताहिर बशीर साहब का जिक्र हो, तो जब मैं पहली बार एडनबरा गया हूँ तो इन्हीं के ही अदबी डेरा पे मैं इनको गेस्ट के तौर पे गया और मुझे बड़ी खुशी हुई फ्रैंकली स्पीकिंग वहाँ जाके इनका वो सेटअप देख के। और ये बहुत बड़ी एक तरह से होती है अपनी वतन के साथ, अपने कल्चर के साथ, अपनी ज़ुबानों के साथ मोहब्बत का इजहार के इन्होंने अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी में से प्रेमिसेस को जो है वो एक सेपरेट करके एक खिदमत सर अंजाम दे। इसी तरह मियाँ शाह साहब हैं, हमारे अबरडीन वाले दोस्त हैं और दूसरे लोग हैं। ग्लासगो में काफ़ी सारी कम्युनिटीज़ जो हैं ऑर्गेनाइजेशंस की सूरत में भी और इंडिविजुअली भी वो अपना अदब के इस खिदमत के सिलसिले को जारी रखे हुए हैं। तो एज ए कौंसल जनरल फ्रैंकली स्पीकिंग मेरे लिए ये बहुत सेटिस्फेक्शन की बात है। तो उस लिस्ट में शामिल होने के लिए इनको मुबारकबाद देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि ये सफ़र जो है इनका ये जारी रहेगा और ये उर्दू अदब और हमारे कल्चर के लिए अपनी इसी तरह से खिदमत जो है पेश करते रहेंगे। एज ए कौंसल जनरल मुझे इस बात की बड़ी खुशी है, जैसे खालिद साहब ने भी अभी जिक्र किया, कि हमारी कम्युनिटी जो है स्कॉटलैंड के अंदर मुख्तलिफ शहरों के अंदर तमाम शोबों में बहुत अच्छी खिदमत अंजाम दे रही है, तमाम वॉक्स ऑफ लाइफ में अपना कंट्रीब्यूशन कर रही है। पॉलिटिक्स हो, बिजनेसेस हों, इसके अलावा अदब का मैदान हो, उस थैंक यू। बहुत मुबारक। थैंक यू रमजान, थैंक यू। आज खजीना शेर व अदब के ज़ेर एहतमाम पाकिस्तान कौंसलेट ऑफिस में मेरी किताब की तकरीब रुनमाई के सिलसिले में एक तकरीब का एहतमाम किया गया। मैं सबसे पहले कौंसल जनरल पाकिस्तान राना समर जावेद साहब को, उसकी पूरी टीम को थैंक्स उनको बोलता हूँ, क्योंकि उन्होंने हमें इतना अच्छा वेन्यू फराहम किया। और खसूसी तौर पर हमारे जो राइम फाउंडेशन यूके के चेयरमैन हैं भाई शाहरुख साहब, मैं उनको इस चीज़ का क्रेडिट देता हूँ कि उन्होंने इस वेन्यू को कामयाब बनाने में अपना भरपूर किरदार अदा किया और वो इसके लिए वो मुबारकबाद के मुस्तहक हैं। इसके अलावा मेरे भाई खालिद परवेज साहब, मेरी बहन किशबर सवाद साहब और दूसरे जो मोअज़्ज़ीन शहर हैं, उन्होंने शिरकत की और इस तकरीब को उन्होंने कामयाब बनाया। ये मेरे लिए, क्योंकि मैं एक नया शायर हूँ और ये मेरी पहली किताब की तकरीब रुनमाई है, और मेरे लिए ये बहुत ऑनर की बात है कि ग्लासगो से, बल्कि अबाडीन से, एडनबरा से और स्कॉटलैंड के मुख्तलिफ इलाकों से जो अदबी शख्सियात थी, जो अदब से प्यार करने वाले थे, वो आए और उन्होंने मेरी हौसला अफजाई की। और ख़ास तौर पर मैं मुबारकबाद और थैंक यू बोलना चाहता हूँ नगमाना कंवल शेख साहबा का, जिन्होंने मानचेस्टर से आकर उन्होंने
इतना लंबा सफ़र किया और उन्होंने मेरी तकरीब रनमाई की तकरीब में शिरकत की और मुझे उन्होंने इज़्ज़त बख्शी। मैं तमाम लोगों का मशकूर हूँ कि जिन्होंने इस प्रोग्राम को कामयाब बनाया। अस्सलाम वालेकुम। आज कौंसलेट जनरल ग्लासगो में हमारे जो आसिम मंजूर साहब हैं उनकी पहली किताब नदी को उस पार की तकरीब रूनुमाई थी, जिसको राना समर जावेद साहब ने माशाअल्लाह मेहमान खुसूसी के तौर पे उसको होस्ट भी किया और उसको लेके चले हैं। हम उनको आसिम मंजूर साहब को बहुत मुबारकबाद देते हैं और उनके साथ उनके दोस्तों को खालिद जावेद साहब को और हमारे जो शाहिद फ़ारूक साहब हैं उनको भी शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने बहुत अच्छी तकरीब का इधर माशाल्लाह इनेकाद किया, जो कि सभी माशाल्लाह ग्लासगो की बहुत बहुत मशहूर शख्सियात ने हिस्सा लिया। हम सब के बहुत शुक्रगुजार हैं और तकरीब बहुत अच्छी रही और माशाल्लाह सब से दोस्तों से तकरीब में मुलाकात भी हुई और बहुत दूर से हमारी जो दूर दराज से डंडी से मैनचेस्टर से अहबाब ने शामिल होकर बहुत हौसला अफजाई की। हम सब के शुक्रगुजार हैं। खज़ीना शेर अदब के ज़ेर साया ये प्रोग्राम हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह वेल ऑर्गेनाइज था। बेशुमार लोगों ने इसमें शहर के अदबा शुरफा शोरा ने शिरकत की, कुछ शायरात भी मौजूद थी। बेइंतहा खूबसूरत महफिल दोस्तों के साथ अहबाब के साथ मिलकर मनाई गई। अदब नवाज हलकों में ये बहुत ही यादगार महफिल याद रखी जाएगी और उनके ताउन का हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं।